गांव से कुछ ही दूरी पर जीवा का घर था। उसके घर में उसकी पत्नी किरण और बेटा राजू रहा करते थे। तीनों के तीनों दुबले पतले और कुपोषित थे। जीवा जंगल से लकड़ियां और जड़ी बूटियां इकट्ठी करके उन्हें गांव में बेचा करता था। चूल्हे के लिए लकड़ियां ले लो, लकड़ियां ले लो। कितना दाम है इस पेड़ के तने का? मालिक सिर्फ 5 सिक्के। 5 सिक्के तो ऐसे बोल रहा है जैसे मुफ्त में दे रहा है। मुझे नहीं चाहिए तेरी लकड़ी, तू ही रख। नहीं नहीं मालिक, आप जो देंगे वो मंजूर। ठीक है, फिर ये ले 3 सिक्के। जीवा वो 3 सिक्के ले लेता है और फिर वो गांव के किराने की दुकान पे जाता है। भाई ये चावल कैसा है? 1 किलो के 2 सिक्के। और ये दाल? ये 4 सिक्के प्रति किलो। भाई मुझे 1 किलो चावल और 1 पाव दाल दे दो। ये लो तुम्हारे हुए 3 सिक्के। जीवा अपने दिन भर की कमाई से सिर्फ थोड़ा सा राशन ही खरीद पाता था। वो राशन लेकर घर गया और फिर उसकी पत्नी ने दाल और चावल से खिचड़ी बनाई और यही उनकी रोज की जिंदगी थी। मौसम बदला और अब बरसात शुरू हुई। जीवा फिर भी जंगल गया और वहाँ उसने लकड़ियाँ काटी और एक बार फिर वो बाजार में लकड़ियाँ बेचने लगा। लकड़ियाँ ले लो, चूल्हे के लिए लकड़ियाँ ले लो, लकड़ियाँ। सुबह से शाम तक वो चिल्लाता रहा, लेकिन आज बारिश की वजह से एक भी ग्राहक लकड़ियाँ खरीदने नहीं आया। निराश जीवा वो लकड़ियाँ अपने कंधे पे लाद कर अपने घर की ओर निकल पड़ा। आज मैं अपने परिवार के लिए खाने का इंतजाम तक नहीं कर पाया। हे भगवान, ये कैसी जिंदगी दी है मुझे। निराश जीवा अपने घर पहुंचा और वो अपनी पत्नी और बेटे के सामने रोने लगा। अगले दिन जीवा वापस अपनी लकड़ी बाजार में बेचने गया, लेकिन इस बार भी कोई खरीदार नहीं था। शाम को एक सेठानी आई और उसने जीवा से लकड़ियाँ खरीद ली और जीवा को 5 सिक्के दे दिए। सिक्के देख जीवा बहुत खुश हुआ। वो पैसे लेकर किराने की दुकान में गया और वहाँ उसने 1 किलो चावल और आधा किलो दाल खरीदी और अपने बेटे राजू के लिए एक सेब भी खरीदा। सारा सामान लेकर जीवा लौट ही रहा था कि जंगल में उसे एक बंगला दिखा और इस बंगले से बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। जीवा को चिंता सताने लगी। वो उस बंगले में गया और वहाँ उसने देखा कि एक 4-5 साल का बच्चा रो रहा था। क्या हुआ बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। जीवा को उस बच्चे पर दया आ गई और उसने वो सेब उस बच्चे को दिया। बच्चे ने हड़बड़ी में वो सेब खाया। क्या आपके पास और कुछ है? है तो, लेकिन इसे पकाना पड़ेगा। जीवा उस बंगले की रसोई में गया और उसने दाल और चावल से खिचड़ी बनाई। फिर जीवा ने वो खिचड़ी उस नन्हे बच्चे को दी, जिसने बड़े चाव से खिचड़ी खाई। अब मेरा पेट भर गया है। और तभी
एक औरत की आत्मा प्रकट हुई। शुक्रिया भैया, आपने मेरे बेटे की भूख मिटाई। मैं इसकी माँ हूँ। इसका मेरे अलावा और कोई नहीं है। 3 दिन पहले मेरी मृत्यु हो गई। तब से ये ऐसा ही भूखा था और मैं इसकी मदद नहीं कर पा रही थी। मतलब अब ये बच्चा अकेला है? हाँ, इसका कोई नहीं है। बहन तुम फिक्र मत करो, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा और जो मैं खाऊंगा वही इसे भी खिलाऊंगा। भैया, तुम बहुत नेक हो और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम और तुम्हारा परिवार इसी बंगले में रहे और तुम्हें कभी खाने की कमी नहीं होगी। ये मैं देख लूंगी। तुम अभी अपने परिवार को यहाँ ले आओ। जीवा खुशी खुशी घर गया और अपने परिवार को लेकर बंगले में लौटा। वो लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रसोई का भंडार खाने पीने के सामान से भरा हुआ है। फिर जीवा की पत्नी ने पकवान बनाए और फिर जीवा का परिवार और वो अनाथ बच्चा सब ने साथ में खाना खाया। ये देख उस माँ की आत्मा बहुत खुश थी, क्योंकि उसके अनाथ बेटे को एक परिवार मिल चुका था। इसके बाद जीवा और उसका परिवार उस जादुई बंगले में ही रहे, जहाँ खाने की चीजों की कोई कमी नहीं थी। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दूसरों की मदद करने से हमारी मदद भी होती है। टिम्मी अब अनाथ हो चुका था। उसे एक चर्च के ऑर्फनेज में लाया गया था। टिम्मी उदास था। यहाँ वो अपने मम्मी पापा को बहुत मिस करता था। एक दिन मदर सूजी टिम्मी के पास आई। हेलो टिम्मी। हेलो मदर। क्या हुआ टिम्मी? तुम बाकी सब बच्चों की तरह क्यों नहीं खेल रहे? मेरा मन नहीं है। टिम्मी, आई नो तुम अपने मम्मी पापा को मिस कर रहे हो, लेकिन यू शुड नॉट बी डिसअपॉइंटेड। गॉड तुम्हारी मदद करेंगे। गॉड मम्मी पापा को अपने साथ ही तो ले गए हैं। लेकिन क्या तुम्हें पता है, इस दुनिया में एक जादुई दरवाजा भी है जो हमें गॉड के वर्ल्ड में ले जा सकता है। क्या सच में मदर सूजी? यस माय चाइल्ड। वो जंगल में कहीं छिपा है। हम उसे ढूंढने जाएंगे, पर फिलहाल तुम बाहर जाओ और दूसरे बच्चों के साथ खेलो। उस दिन टिम्मी जादुई दरवाजे के बारे में ही सोच रहा था और वो दबे पांव जादुई दरवाजे की खोज में निकल गया। टिम्मी को अंधेरे से बहुत डर लग रहा था, लेकिन फिर भी वो जंगल की ओर चल पड़ा। टिम्मी अब पहाड़ी के ऊपर पहुंच चुका था और उसे भेड़ियों की चीखें सुनाई दे रही थीं। वो डर गया और उसने रात वहीं गुजारने की सोची। अगली सुबह टिम्मी को चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। बचाओ, मुझे बचाओ। टिम्मी ने देखा कि एक बेबी पांडा पेड़ की टहनी से लटके हुए चिल्ला रही थी। वो पहाड़ी से गिरने ही वाली थी। टिम्मी सोच में पड़ गया। उसे पहाड़ी पे ही स्थित बरगद का पेड़ दिखा। टिम्मी ने बरगद के पेड़ की लट तोड़ी और बेबी पांडा को बचाने के लिए वो लट फेंकी। बेबी पांडा ने लट पकड़ ली और उसकी सहायता से वो ऊपर चली गई। बेबी पांडा ने टिम्मी को गले लगाया। थैंक यू, तुमने मेरी जान बचाई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। यू आर वेलकम। टिम्मी वहाँ से चलने लगा तो बेबी पांडा ने उसे रोक लिया
तुम कहाँ जा रहे हो? जादुई दरवाजा ढूंढने। वो कहाँ है? मुझे नहीं पता। तो तुम उसे कैसे ढूंढोगे? पता नहीं, देखता हूँ। शायद बूढ़े बाबा तुम्हारी मदद कर सकते हैं। बूढ़े बाबा? वो तालाब के पास रहते हैं। मम्मी कहती हैं वो कई 100 साल बूढ़े हैं और उन्हें हर चीज पता है। क्या तुम मुझे उनके पास ले जा सकती हो? हाँ, चलो। बेबी पांडा टिम्मी को तालाब तक ले गई। वहाँ एक बूढ़ा कछुआ था। हेलो, क्या आप मुझे जादुई दरवाजे का पता बता सकते हैं? जादुई दरवाजा? तुम्हें वो क्यों ढूंढना है? मुझे मेरे मम्मी पापा के पास जाना है। वो लोग एक एक्सीडेंट में मारे गए थे। मैं उनके बगैर नहीं रह सकता। बेचारा बच्चा, मैंने जादुई दरवाजा देखा तो नहीं है, लेकिन उसके बारे में बता जरूर सकता हूँ। वो उस पहाड़ी के बाद रेगिस्तान में कहीं है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आशा है तुम्हें अपने मम्मी पापा मिल जाएं। टिम्मी पहाड़ी चलता गया। वो बहुत खुश था। पहाड़ी के बाद उसे रेगिस्तान मिला। वो फिर भी चलता रहा। कुछ दिन बीत गए और टिम्मी कमजोर हो चुका था, पर वो फिर भी चलता रहा। अचानक उसे अपने मम्मी पापा की रूह दिखी। वो उसे अपनी ओर बुला रहे थे और अचानक वहाँ एक जादुई दरवाजा दिखा। टिम्मी चल भी नहीं पा रहा था, लेकिन वो फिर भी रेंगते हुए उस दरवाजे तक पहुंचा और जैसे ही उसने दरवाजा पार किया, वो स्वर्ग में था, अपने मम्मी पापा के पास। आखिर टिम्मी ने जादुई दरवाजे की मदद से अपने माता पिता की खोज कर ही ली। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।